द लोकल एक्सप्रेस देखने वाले सारे भाइयों ने राम राम। दोस्तों मैं प्रदीप संधू भाइयों मैं अब हूँ जांज गांव के अंदर, जो शुगर मिल के सामने किसानों का भंडारा चल रहा है। मतलब कि किसानों का जो लंगर चल रहा है पिछले 9 महीने से, आज आप लोगों को उसको दिखाएंगे किस तरह से स्टार्टिंग से लेकर जो लंगर है आज भी बरकरार है। और जिस पर हज़ारों की संख्या में किसान पंजाब से चलकर दिल्ली की ओर जाते हैं, यहाँ पर खाना खाते हैं, रुकते हैं, तो आप लोगों को दिखाएंगे। देखिए आज भी है जो भारी संख्या में महिलाएं हैं अभी खाना ले रही हैं लंगर के ऊपर, और जो लंगर के व्यवस्था करने वाले हैं उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और आप लोगों को बताएंगे भाई यहाँ की जो कमेटी है किस तरह से काम करती है, किस तरह से पैसे जुटाती है, और जो खाना बनाने वाले हैं और जो पिछले 9.5 महीने से लगातार चला हुआ है। और देखिए यहाँ पर खाना डाला जा रहा है किसानों के द्वारा, और जो ये पूरी व्यवस्था है स्टार्टिंग से लेकर 9.5 महीने से और जो आज भी लगातार चली हुई है, और जो व्यवस्था है किसानों के द्वारा की गई है उसी को लेकर हम लोग बातचीत करेंगे। जो यहाँ पर अभी व्यवस्था करने वाले हैं वो बैठे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और देखिए आगे है जो इस लंगर में रोटियां बनाने की कुछ ही दिन पहले ये मशीन भी आई है, क्योंकि यहाँ पर जो किसानों की संख्या है ज़्यादा हो गई थी, तो रोटियां सेकने के लिए देखिए मशीन की व्यवस्था भी है। और उस साइड है जो साइड लगाई गई है किसानों के लिए, जो बैठ के यहाँ पर, और देखिए चाय बनाई जा रही है, और सामने देखिए कुछ महिलाएं अभी भी खाना ले रही हैं जो, और पूरी व्यवस्था है। देखिए बर्तन है या फिर कढ़ाई हो या फिर जो भी व्यवस्था है, पूरी की पूरी व्यवस्था बढ़िया व्यवस्था करी गई है। और देखिए इस साइड है कुछ सब्जियां भी रखी गई हैं, देखिए आलू है, प्याज है, और इस साइड पेठा है, हरी मिर्च है, ये सभी पहले से तैयारी करके रखी गई है। और यहाँ पर जो लगातार सब्जी बनती है। राम राम जी। राम राम जी। जो आपका ये लंगर चल रहा है पिछले 9.5 महीने से, इसकी व्यवस्था किस तरह से हो रही है, और जो आसपास के किसान हैं कितनी भागीदारी है इसमें? ऐसा है जी, ये लंगर 9 महीने से ऊपर हो गए इसको चले हुए, और यहाँ पे हर रोज़ 700-800 से लेकर के 5-10 हज़ार लोगों ने खाना एक समय में खाया है। और ये 24 घंटे आंदोलनकारियों के लिए अवेलेबल यहाँ पे चाय खाना पानी रहता है। और इसको चलाने में आज हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। यहाँ इसके आसपास के जींद जिला के सैकड़ों गांव सीधे लंगर से जुड़ चुके हैं। मतलब किसी गांव से दूध, लस्सी, आटा, चावल, तेल, घी, जो भी हमें मटेरियल चाहिए, जो खाद्य सामग्री, वो अलग अलग ढंग से यहाँ आती रहती है। और आसपास के गांव से आता है सब? हाँ, आसपास के गांव की मुख्य भूमिका है। जैसे खटकड़ गांव से तो रोज़ाना दूध आता है, यहाँ से गाड़ी जाती है। पहले गांव के साथी इकट्ठा करके, अब भी गांव के लोग इकट्ठा करके यहाँ रोज़ाना शाम को खटकड़ गांव से आता है। कनेला से भी 5-7 किलो दूध सोनू नाम का एक युवा किसान है जो पिछले 9 महीने से लगातार यहाँ 5 किलो 10 किलो दूध यहाँ लगातार पुगा रहे हैं। इसी तरह जुलानी से लगातार रेगुलर यहाँ दूध आता है। और भी हमने पिछले 9 महीने में सिर्फ 2,500 रुपये का दूध खरीदा है। मतलब कि दूध फिर गांव से आ जाए? हाँ, पूरा लोग ये उपलब्ध करवाते हैं। 3-4 बार यहाँ जो हमारी जो डेयरियाँ हैं जींद शहर के अंदर, उन्होंने भी काफ़ी मदद की है। 2-3 बार वो मतलब 2-2 मन भी दूध दे के यहाँ गए हैं। और मतलब किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, जब भी थोड़ी बहुत शॉर्टेज हमें महसूस होती है तो हम वहाँ टोल से अलाउंसमेंट करवा देते हैं, या हमने एक किसान शुगर मिल मैस के नाम से ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप, उसमें रिक्वायरमेंट डाल देते हैं तो अगले ही दिन वो चीज़ हमें मिल जाती है। और आप ये देख रहे जो बंदोबस्त इसमें आपने देखी है, रोटी बनाने की मशीन, डी फ्रिज है, और जो भी सामान है, और ये हमने मोल नहीं लिया। जैसे ही हमने ज़रूरत महसूस की, हमने कुछ लोगों से अपील की तो लोगों ने ये डी फ्रिज उपलब्ध करवा दिया, ये रोटी बनाने की मशीन उपलब्ध करवा दी। अब लाइट की भी हमारे पास कोई समस्या नहीं है, सौर ऊर्जा है। जो यहाँ के जो हमारे सिख साथी हैं सरदार विशेषकर जींद जिला से, उन्होंने उपलब्ध करवाया है। और अब आप ये देख रहे हैं कुछ फर्नीचर भी आया है यहाँ। मतलब यहाँ की आरा मार्केट के जो लकड़ी के जो व्यापार करने वाले दुकानदार भाई हैं, ये हमारे धनखड़ी गांव के साथी हैं। राम निवास धनखड़ी गांव जींद जिले का ऐसा गांव है जो यहाँ विशेषकर जो रविवार का दिन होता है, रविवार को यहाँ काफ़ी भीड़ होती है, क्योंकि पंजाब के साथी शिफ्टिंग करते हैं उस दिन।
और 8-10 हज़ार से लेके 15 हज़ार तक की भी संख्या अप डाउन करती है। तो उस दिन हमें ज़्यादा दिक्कत थोड़ी महसूस होती है क्योंकि संख्या ज़्यादा हो जाती है। तो धनखड़ी गांव ने इस काम को बड़ा आसान किया हमारे लिए। धनखड़ी गांव का जो साथी राम निवास है, वहाँ का एक सरपंच शमशेर है और 8-10 युवाओं की टीम है जो अपने गांव से रोटियाँ मतलब इकट्ठी करके हर परिवार से, हर घर से, वो किसी भी जाति या धर्म समुदाय के लोग हैं, पूरे गांव की हिस्सेदारी एक तरह से उस दिन होती है। और कम से कम भी 60-70 किलो दूध, 30-40 किलो लासी उस दिन धनखड़ी गांव से आती है। काफ़ी बड़ा योगदान है धनखड़ी गांव का। और भी यहाँ उचाना मंडी के आड़तियों ने काफ़ी मदद की है यहाँ पे। और भी जींद शहर के अलग अलग व्यापारियों ने, छोटे दुकानदारों ने, जो भी उनकी हैसियत के अनुसार से लोग, मतलब हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और अभी भी हमारे पास कम से कम 1 महीने का स्टॉक है, पहले से स्टॉक है। हाँ जी। अगर हम लोग बात करें, कुछ जैसे यहाँ पर बुजुर्ग काम कर रहे हैं, वो सेवा भाव से काम कर रहे हैं या फिर पेड हैं? कुछ लोग जैसे काम कर रहे हैं, कोई चाय बना रहा है, कोई खाना परोस रहा है। ऐसा है 6-7 लोग तो वो पेड हैं क्योंकि उनके, बाकी तो हमारे यहाँ कुछ रिटायर कर्मचारी हैं, कुछ अलग अलग सेवाओं में काम कर रहे हैं। छुट्टी वाले दिन कुछ बिजली के कर्मचारी भी आ जाते हैं, कुछ किसान हैं, कुछ मजदूर हैं। मतलब बड़ी संख्या वॉलंटियरी यहाँ पे है क्योंकि उनके पूरा सब को हम पे दे पाएँ, क्योंकि ये खर्चे की बात भी है। तो कुछ लोग हैं जो जिनको हमने दिहाड़ी देनी होती है, बाकी तो बड़ा हिस्सा जो यहाँ पे निस्वार्थ भाव से सेवाएं कर रही हैं। आपका नाम? मैं कपूर सिंह, विशेषकर हमारा संगठन है मजदूरों का, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीट 2 का जिला सचिव हूँ। और यहाँ ये लंगर की छोटी जिम्मेवारी मेरी लगी हुई है। और हम इसको कोशिश हमारी ये रहेगी कि मतलब सरकार जिस तरह चाहती है कि मतलब ये जो इनको जनता को बांटा जाए, चाहे वो किसान मजदूर के नाम पे, चाहे वो जात धर्म के नाम पे। और ये आंदोलन ने साबित कर दिया है कि एक तो जन आंदोलन बन चुका है। और ये जो कानून है, ये असल में किसानों के साथ साथ आम जनता को भी आने वाले समय में तंग करेंगे अगर लागू होंगे। तो असल में रोटी जो निवाड़ा है मुंह से छीनने का काम ये कानून करेंगे। इसलिए मजदूरों ने भी इस बात को समझा है। बड़े संख्या में मजदूर भी यहाँ पे फ्री सेवा के लिए आते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। आज सभी धर्मों के लोग आते एक तरह से जुटे हुए हैं इसमें। अगर बीजेपी की बात करें, जो मौजूदा सरकार है, इससे में आज वो जन्मदिन मना रहे हैं मोदी का, इससे पहले तो जन्मदिन नहीं मनाया, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप, क्या कहोगे? असल में ये बीजेपी सरकार इस आंदोलन को देख के बौखला चुकी है और वो किसी न किसी ढंग से लोगों के बीच में घुसपैठ कैसी की जाए, ये बहानेबाजी यहाँ इस तरह से ढूंढते रहते हैं किसी न किसी बहाने से। असल में तो कुछ लोग हैं जो आज दिन मना रहे हैं, देश के लिए तो काला दिन है आज। ये कोई मोदी के लिए हो सकता है क्योंकि पिछले दिनों बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया गया था और आज ये जो जुमलेबाजी का दिन है एक तरह से ये, क्योंकि जनता को जिस तरह बरगला गया पिछले दिनों अलग अलग ढंग से, अलग अलग, और आज जब वो चीज़ें सारी निकल के सामने आई हैं और इन्होंने खुद कह दिया कि ये तो जुमले थे, चुनावी जुमले। तो हम तो जन्मदिन मनाने की बजाय जुमले दिन के रूप में इसको मना रहे हैं।